के लिए ही है ना, इसलिए निस्वार्थ है। विशाल जी। जय जय श्री राम। श्री हरिवंश महाराज जी। सदगुरुदेव भगवान, एक साधक कह रहे थे कि गुरु कृपा, श्री जी की अपार कृपा से उन्होंने सत्संग में सुना कि एक स्वस्थ शरीर के लिए साधक को 24 घंटे में केवल 400 ग्राम अन्न ही पाना चाहिए, और उन्होंने ऐसा प्रयास भी किया। गुरु कृपा से परिणाम स्वरूप 1 महीने के अंदर जनेंद्रिय के विकार शांत होने लगे, नींद भी 2-2.5-3 घंटे में पूरी होने लगी, आसन में भी आनंद सा आने लग गया। महाराज जी ये कह रहे हैं कि पर घर वाले इतने बोलने लगे कि तुम पतले हो गए, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। महाराज जी ऐसे में गुरु आज्ञा का पालन कैसे किया जाए? नहीं, ये गुरु आज्ञा नहीं है। वहां प्रसंग एक चल रहा था कि एक बादशाह ने अपने आयुर्वेदाचार्य से पूछा कि स्वस्थ शरीर के लिए कितने ग्राम भोजन से शरीर चल जाएगा, मतलब जीवन यात्रा चल जाएगी। तो उनका 400 ग्राम अन्न पर्याप्त है। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न के द्वारा जीवन यात्रा चल सकती है, लेकिन कार्य करना है और शरीर का अलग अलग मतलब अधिकार भी है। अब मान लो शरीर ऐसा है तो उसका भोग अलग है। अब शरीर की गठन बैठन और उसकी अब वो दवा के जब 1 किलो 1.5 किलो पाएगा तब उसको समझ में आ गया कुछ गया है, चाहे नहीं तो 400 ग्राम में क्या समझ में आएगा कि क्या गया। तो थोड़ा ये भी समझना है। अच्छा, अब दिन भर फावड़ा चलाना है, अब कह दो 400 ग्राम। अब साधु महात्मा अपना पद्मासन लगाए बैठे हैं, 400 ग्राम में चल जाएगा, लेकिन किसान का थोड़ी चलेगा, व्यापारी का थोड़ी चलेगा, मेहनत करने वाले का 400 ग्राम में थोड़ी चलेगा। उसको तो बलपूर्वक भोजन करके मेहनत करनी है ना। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जितने से अपना शरीर चले। अब 400 ग्राम भोजन पा लिया, हमारा मन भोजन में ही लगा रहे तो भी ठीक बात नहीं है। 400 ग्राम भोजन पा लिया, अब चलने की सामर्थ्य नहीं रही तो भी ठीक नहीं है। हमको उचित भोजन पाना है। हमको जब देखना है कि हमारे शरीर की मांग क्या है। अब जैसे कभी कभी कमजोरी महसूस हो रही तो फल ले लो, घी ले लो, दूध ले लो। आवश्यकता नहीं लग रही तो रोटी दाल पा लो। अब जरूरी नहीं कि 400 ग्राम, भूख लगी 800 ग्राम पा लो, शाम के मत पाओ। ऐसे चला जाता। अब एकदम के जो गुरु आज्ञा का पालन, तो गुरु आज्ञा ऐसा नहीं हुई कि 400 ग्राम पाओ, नहीं। हम वो एक प्रसंग था, बस यही तो समझना है कि एक प्रसंग को गुरु आज्ञा नहीं मान लेने। एक प्रसंग है, अब प्रसंग में तो कैसे कैसे त्यागी महात्मा थे होते हैं, तो अब उनकी बातें हम स्वीकार करें तो हमें लगता है ठीक है, जहां तक आपसे बने तहां तक पाओ, लेकिन अपने परिवार के संतुष्टता के लिए और अपने शरीर की क्रियात्मक शक्ति के लिए थोड़ा भोजन बढ़ा दो, और परिवार भी प्रसन्न रहेगा और भजन भी चलेगा। ऐसे चलो। उसे बहुत अच्छा बढ़िया संयम है, पर गृहस्थी के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। बाबा जी के लिए तो चल जाएगा, कोई काम नहीं, माला चलाते रहो। गृहस्थी के लिए बहुत से काम है। अब वो 400 ग्राम अन्न में कैसे चलाएगा? उसको तो जरूरत पड़ेगी तो आधा लीटर तो दूध ही पीना पड़ेगा। उसको जरूरत पड़ेगी तो अच्छे अच्छे पदार्थ पान शरीर को। देखो, गाड़ी में भी डीजल डालने के बाद एक और कुछ डाला जाता है, तो डीजल है, भोजन, मोबाइल है, घी डालना पड़ेगा भैया। इसमें विटामिन डालनी पड़ेगी, जो विटामिन जरूरत है। नहीं हो तो डॉक्टर से डलवानी पड़ेगी। वो इंजेक्शन में डालेगा, टेबलेट में डाल। इससे अच्छा खा पी करके पुष्ट रहो, दवाइयों के चक्कर में काहे को पड़ोगे। अभी आप पानी पे जीने लगो, आप ऐसे सादा। तो शरीर को जो जरूरत है, शरीर को जो हमें विटामिनों की जरूरत है, वो अगर विटामिन नहीं जाएगी तो शरीर नहीं चल पाएगा। इसलिए हम संत महात्माओं की होड़ न करें, हम अपने गृहस्थ धर्म के अनुसार चलें, अच्छा पवित्र भोजन पावें और खूब मेहनत करके कमावें, माता पिता को सुख पहुंचावें। असत मार्ग में ना जाए। हे प्यारी जू, हे लाडली जू, मेरा मन सदैव आपके सुमिरन में लगा रहे, सदाचरण में लगा रहे, परोपकार में लगा रहे, और मेरा जीवन जब पूर्ण हो तब आप कृपा कर मेरे ध्यान में आए और आपका सुमिरन करते हुए शरीर पूरा हो। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। श्री जी की पूर्ण शरणागति और अनन्य चिंतन कैसे हो सकता है महाराज? पूर्ण शरणागति होगी, खूब सत्संग सुनो, श्री जी के पद गाओ। 84 जी में जो पद हैं उन पदों को, चतुरासी जी जानते हो, 84 जी के पदों को गाओ, नाम जप करो, श्री जी को भोग लगा के प्रसाद पाओ, श्री जी का चरणामृत पियो, वृंदावन की रज का सेवन करो, श्री जी के प्रति अनन्य हो जाओगे। धाम की रज का सेवन प्रियाजू की अनन्यता प्रदान करती है। गुरुदेव भगवान, आपने बोला है कि श्री जी का भरोसा मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये भरोसा दृढ़ और ठसक कैसे मजबूत? नाम जप, निरंतर नाम जप, निरंतर नाम जप।
नाम जप के बिना भरोसा दृढ़ नहीं होता। भरोसा अपनी बुद्धि का होता है, भरोसा लोगों का होता है, लेकिन प्रभु का भरोसा होना ये बहुत बड़ी बात है। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। खूब भजन करो तब भरोसा आएगा। खूब पद गाओ, श्री जी को भोग लगा के पाओ, वृंदावन की रज को शरीर पे लगाओ, तब उनकी कृपा का अनुभव होगा। शास्त्र जिसका विधान करता है उसे धर्म कहते हैं, और शास्त्र जिसे निषेध करता है उसे अधर्म कहते हैं। शास्त्र विधान करता है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, वो धर्म है। और जो शास्त्र निषेध करे ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अधर्म है। जो पाप है वो निषेध, और जो पुण्य है वो धर्म विधि। ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, समझ पा रहे? धर्म बड़ा या क्या? धर्म से युक्त कर्म बड़ा है। अगर धर्म हट गया तो वही तो कुकर्म हो गया। समझ में है ना? कर्म का महत्व नहीं है, धर्म का महत्व है। धर्म से युक्त कर्म बड़ा है। धर्म से युक्त कर्म करने के लिए अपने प्राण भी त्याग देने चाहिए। और धर्म जहां हट गया फिर वो तो केवल कर्म किसी काम का नहीं रह गया, फिर वो तो बंधन कारक हो जाएगा। धर्म युक्त कर्म बड़ा, जैसे धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा, तो धर्म युक्त कर्म बड़ा। बोले हम एक पिता है, हमारा धर्म है कि हम अपने पुत्र का ऐसा पालन करें। हम एक पति हैं, हमारा धर्म है कि हम पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करें। हम एक पुत्र हैं, अपने पिता के साथ ये धर्म है कि हमारा ऐसा। धर्म युक्त कर्म भगवत प्राप्ति कराता है, और धर्म विहीन कर्म जगत में भटकाता है। तो इसलिए बड़ा हुआ धर्म युक्त कर्म। अलग धर्म से नहीं कि धर्म अलग कर्म अलग, नहीं, धर्मयुक्त कर्म ही हमें भगवत प्राप्ति कराता है, उन्नति कराता है, शांति प्रदान करता है, आनंद देता है। और जी एक रिश्ते में एक इंसान से अगर कुछ गलती हो जाती है, वो भटक जाता है, पर वो माफी मांगे और हर पल अपने आप को सुधार करे या बदल दे, बिल्कुल माफी सुधार मिलनी चाहिए। हाँ, माफी मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। भगवान भी कृपा करके माफ करते हैं, लेकिन हम दोबारा वो गलती न करें। जो हमसे गलती हो गई, जिसके लिए हम जल रहे हैं, अंदर ताप होता है ना, उसे पश्चाताप कहते हैं कि बहुत पश्चाताप अब हो गया, तो अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। और अंदर अंदर जले और भगवान का नाम जप करे तो वो पाप नष्ट हो जाता है, वो गलती क्षमा हो जाती है और वो आगे बढ़ जाता है। भगवान क्षमा कर देते हैं, पर समाज क्षमा नहीं करती। कैसे? जैसे जीवन भर एक साधक तपस्या कर रहा है, जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, और एक गलती हो गई तो उसे लोग पूरे जीवन की तपस्या को नहीं देखेंगे, उसे ये कहेंगे ये चोर है, ये बेविचारी है, ये गंदा है। बस वो एक गलती समाज क्षमा नहीं करेगी। भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन समाज क्षमा नहीं करेगी। ये बात है, 99 बार हाँ कर दो और एक बार मना कर दो तो मना ही देखा। हाँ, वही बात। हाँ, जैसे हमको दया करनी चाहिए कि जैसे पूरे जीवन भर वो साधना में लगा रहा, अब एक बार गलती हो गई तो अपने तो हजारों बार गलती करते हैं, उससे एक बार गलती हो गई क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन समाज उसे क्षमा नहीं करते। समाज का स्वरूप ये है कि हम अपनी गलती 100 क्षमा कर देंगे, आपकी एक नहीं क्षमा करेंगे। तो अपने को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान क्षमा कर देते हैं। करीना पंचाल जी गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा प्रेम श्री जी के लिए निस्वार्थ है? जब हम भजन करेंगे तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, पवित्र बुद्धि से पता चलता है। जब हम अंतर्मुख होते हैं ना, तो हमें अपनी एक एक हरकत पता चलती है अंदर की। तो जब हमारी कामना किसी भोगों की होगी, धन की होगी, प्रतिष्ठा की होगी, तो भजन करते हुए भी हम स्वार्थ युक्त भजन कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी कोई कामना नहीं, केवल प्रभु से प्रेम, दुख आवे तो सह लिया, सुख आवे तो सह लिया, हम कोई चाह नहीं करते, वो प्रेम निष्काम होता है। जब तक कोई चाह है तब तक प्रेम सकाम होता है, और जब चाह खत्म हो जाती तो प्रेम निष्काम हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि चाह करने वाला प्रेमी नहीं है, भगवान से प्यार करता है पर वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन सच्चा प्रेमी वही है जिसमें कामनाएं ना हो। वैसे शुद्ध प्रेम का स्वरूप कामना रहितम, गुण रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, ये प्रेम के हैं। प्रेम बड़ा सूक्ष्म है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी से कहा नहीं जा सकता।
प्रतिक्षण अपने इष्ट के प्रति बढ़ता रहता है, कोई कामना नहीं, वो अनुभव में केवल आता है। तो आपके ही अनुभव में आएगा कि आपका प्रेम सकाम है या निष्काम है। जब आपकी बुद्धि पवित्र होगी तो अंतर्मुख होकर ढूंढेगी। विपत्ति में घबराकर भगवान से विपत्ति निवृत्ति की प्रार्थना करना, संपत्ति में फूल करके नाना प्रकार के भोगों में विचरण करना, ये सब कच्चाई है। जब ये भजन करते करते साधना करते करते कच्चाई दूर हो जाती तो फिर होता चाहे जो कुछ हो, अब मुझे कामना नहीं करनी, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तो कामना खत्म हो जाती है। महाराज जी, हम कहते हैं कि श्री जी से हमें बहुत प्रेम है, लेकिन ये सच्चा प्रेम है या पता नहीं लगता, क्योंकि विकार तो स्फुरित होते रहे। सही पूछो तो जब सच्चा प्रेम होगा तो बस ऐसे होगा। प्रेम है ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत हल्का लगता है कि प्रेम है, हमें कहने में बहुत हल्का लगता है, कह नहीं जा सकता। वो अघा के सांस लेता है, लंबी सांस भरता है, बस पता नहीं मेरे में प्रेम है कि नहीं। उसको रोना आएगा, विकलता होगी, पर उससे पूछा जाए कि आपको श्री जी से प्रेम है क्या, तो निर्णय नहीं कर पाएगा वो। और अगर निर्णय करके बोलेगा तो यही बोलेगा, मुझे अधम को श्री जी से क्या कैसे प्रेम हो सकता है, मैं तो बहुत नीच हूँ, वो तो बहुत महान है। और ऐसा कहते कहते रो देगा। यही लक्षण प्रेम का है यही लक्षण प्रेम का है। प्रेम का कोई परिभाषा नहीं वर्णन की जा सकती। और जो ये कहता मुझे भगवान से प्रेम है तो नहीं है श्री जी से प्रेम करो तो वैसे निस्वार्थ, तो उनसे ही नाम मांगे कि नाम कभी न छूटे। हाँ बस, जब हाँ निस्वार्थ। हाँ, नहीं ये निस्वार्थ है। उनके चरणों का दासत्व मांगना, वृंदावन धाम वास मांगना, संतों का संग मांगना, ये सब निस्वार्थ है। इसे स्वार्थ नहीं कहते। ये श्री जी के प्रेम के लिए ही है ना, इसलिए निस्वार्थ है। व्याकुलता में रोना आ जाता है और प्रभु के सामने रोना नहीं आता, व्याकुलता नहीं आती। महाराज इसका कारण? हाँ, अंतःकरण अभी मोह ग्रसित है, इसलिए है, अज्ञान ग्रसित है। छोटी छोटी प्रतिकूलताएं हमको रुला देती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रतिकूलता कि हमारा आवागमन जन्म मरण ये चल रहा है, इसके लिए हम भगवान से नहीं रो पाते। तो नाम जप करें तो हमारा हृदय पवित्र होने लगेगा। भगवान की कथा सुने, नाम जप करें, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पावें, भगवान का चरणामृत पिएं, भगवान के भक्तों का संग करें, यही है जो हमारे हृदय को पवित्र कर दे।